नमस्कार। तो हम देख रहे थे हाइट्स एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस और लगभग सब तरह के क्वेश्चंस के अंदर अगर दो ट्रायंगल्स बनते हैं, एक ट्रायंगल में से एक साइड लेके दूसरे ट्रायंगल के अंदर उसके अंदर यूटिलाइज कर लेते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन, दिस इज फ्रॉम द टॉप ऑफ एन 7 meter high building. The angle of elevation of the top of the cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. तो देखिए ये केबल टावर है ना, और ये यहाँ पे 7 मीटर हाई बिल्डिंग दी हुई है। तो ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग दी है, 7 मीटर। ये ए बी मान ले और ये हुई सी डी। तो फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, मतलब यहां से इस ए से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द केबल टावर, ये इसका टॉप देखा, यहां से इसको देखा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन, अब देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल से बनता है, तो ये एंगल दिस इज 60 डिग्री। ये पॉइंट अगर हम सपोज कर लें ई है, ठीक है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, तो नीचे अगर यहां से ही अगर इसका फुट ऑफ द टावर देखा, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन ये भी हॉरिजॉन्टल से बनेगा, तो दिस इज 45 डिग्री। ठीक है, ये चीज दी हुई है। तो हमको निकालना है हाइट ऑफ द टावर, मतलब ये सीडी निकालना है। अब देखिए ये सीडी में यहां से हम आराम से देख सकते हैं कि ये अगर 7 है तो ये वाला पार्ट भी 7 मीटर हो जाएगा। केवल ये अगर हमारे पास में आ जाए, है ना, सीई निकल जाए, तो हमारे पास में हाइट ऑफ द टावर आ जाएगी। अब ये सीई निकालने के लिए अगर हमारे पास में एई मालूम होता तो सीई निकल जाता, लेकिन ये एई ये बीडी के बराबर है और बीडी को हम निकाल सकते हैं। बीडी को कैसे निकालेंगे? देखिए ये एंगल अगर 45 है तो ये एंगल भी 45 हो जाएगा। रीजन इज अल्टरनेट एंगल। तो ये एंगल 45 हो गया, ये एक साइड दी हुई है तो बीडी निकल सकता है। तो वही एक साइड एक एंगल अगर हमारे को दिया हुआ हो तो हम दूसरी कोई सी भी साइड निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी डी, इन राइट ट्रायंगल ए बी डी, इस राइट ट्रायंगल में हमको निकालना है बी डी। तो बी डी अपॉन गिवन साइड है ए बी, ए बी इज इक्वल टू, देखिए बी डी मतलब ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, सो दिस इज इक्वल टू cot 45। अभी देखिए पिछले 2-3 क्वेश्चन से एक ही जैसा पैटर्न चल रहा है। वो 45 डिग्री की वैल्यू वापस से हम ये 1 रख देंगे, तो यहां से बी डी इज इक्वल टू, ये ए बी इधर मल्टीप्लाई हुआ, ए इंटू 1 इंटू ए बी, लेकिन ए बी कितना है 7, सो दिस इज 1 इंटू 7 मीन 7 मीटर्स। तो ये आ गया 7 मीटर्स। तो बी डी अगर 7 मीटर्स है तो ए ई, therefore ए बी will be equal to, no, AE, not AB, this is AE, will be equal to BD
इज इक्वल टू दिस विल ऑल्सो बी 7 मीटर्स। तो ये 7 मीटर हुआ तो ये भी 7 मीटर हो गया। अब ये मालूम पड़ गया, CE निकाल लें। तो CE के लिए हम वापस से लेंगे इन ट्राइंगल ACE, इन राइट ट्राइंगल ACE। इसके अंदर CE निकालना है तो CE को न्यूमरेटर में और जो साइड दी हुई है AE उसको डिनोमिनेटर में। दिस इज इक्वल टू, अब देखिए ये CE और अपॉन AE, ये 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, मतलब 1060 डिग्री। 1060 होता है √3। तो CE is equal to, therefore CE AE into √3। AE दिया हुआ है 7, तो 7 √3, तो CE निकल गया। Therefore height of tower mean this will be CD is equal to CD, इसको लिख सकते हैं DE plus CE, CE plus DE। CE is 7 √3 and plus DE is 7। इसमें से 7 कॉमन ले लें तो √3 plus 1। √3 की वैल्यू होती है 1.73, तो 7 into 1.73 and plus 1 means this is 7 into 2.73। this calculation you can do, ठीक है? because sometimes answers are given in this form also, और कभी कभी उसकी वैल्यू रख देते हैं, तो √3 की वैल्यू 1.73205 होती है। अप टू 2 places of decimals we can keep this as 1.73, ठीक है? तो ये क्वेश्चन हो गया। नाउ नेक्स्ट इज an observer from the top of a 75-meter high lighthouse from the sea level. The angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships। ये क्वेश्चन जैसा मैंने शुरू में वो तीसरा क्वेश्चन किया था उसी समय बतलाया था, बहुत सारे क्वेश्चंस उसके ऊपर बेस्ड हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी उसी तरह का है। यहाँ पे अगर ये एक लाइट हाउस है 75 मीटर हाई और ये सेम स्ट्रेट लाइन के अंदर दो वो दिए हुए हैं शिप्स हैं, एक यहाँ से ये ज्वाइन कर दो, ये ए शिप है, ये इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब हॉरिजेंटल से अगर हम इसको x ले लें तो ये एंगल 30 डिग्री बन रहा है, और दूसरा शिप ये अगर B है, इसको भी देखा, ये एंगल 45 डिग्री है, ठीक है, और ये 75 दिया हुआ है। हमें निकालना है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, मतलब AB निकालना है। इसको मान लें C और इसको मान लें D। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा हो जाता है, क्यों? क्योंकि ये एंगल अगर 30 है तो ये एंगल भी 30 हो जाएगा। रीजन इज अल्टरनेट एंगल्स। ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा।
रीजन इज अल्टरनेट एंगल। प्रोसीजर बिल्कुल वैसे ही है, ये साइड दी हुई है तो हम AC निकाल सकते हैं, ये साइड दी है तो हम BC निकाल सकते हैं, और फिर AC minus BC, this will give you the distance between the two ships. ओके, तो इसके अंदर इन राइट ट्रायंगल सबसे पहले हम ले लें ACD। इस राइट ट्रायंगल के अंदर हमको निकालना है AC, तो AC और अपॉन गिवन साइड है CD, this is equal to AC upon CD. AC मतलब base upon CD is perpendicular, so this is cot of 30 degree. Therefore AC is equal to CD into cot of 30 degree. CD ये है 75, cot 30 1060 के बराबर होता है, 1060 √3 होता है, तो cot 30 डिग्री की वैल्यू 75 √3, ये डिस्टेंस आ गया हमारा AC. नाउ इन राइट ट्रायंगल अब लें BCD, इस राइट ट्रायंगल के अंदर BC निकालना है, सो BC upon CD is equal to cot of 45 degree. Therefore BC is equal to CD into cot of 45 degree. This is equal to CD is 75 meter into cot 45 है 1, means this is 75, right? तो ये दोनों निकल गए, अब हम निकाल सकते हैं AB. So therefore AB is equal to AC minus BC. AC दिया हुआ है 75 √3 माइनस 75, इसमें से 75 कॉमन ले लें, अंदर बचेगा √3 माइनस 1, मीन्स दिस इज इक्वल टू 75 इंटू √3 की वैल्यू 1.73 माइनस 1, means this will be 75 into 0.73, and this calculation you can do, this will be the answer. ठीक है, तो ये क्वेश्चन है फिर उसी के जैसा हम पहले कर चुके हैं. Now see, a 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with wind in horizontal line at a height of 88.2 meters from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eye of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. तो हम यहाँ पे ये अगर बैलून है A पॉइंट पे, है ना, और ये अगर गर्ल है, ये BC जो है वो गर्ल है. यहाँ पे दिया है 1.2 मीटर टॉल गर्ल, तो ये इसकी हाइट
1.2 मीटर दी हुई है। ये हाइट 1.2 मीटर, नॉट 7 पॉइंट, दिस इज ओनली 1.2 meter. A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. अब देखिए यहां से ये जो बैलून है इसकी ये हाइट 88.2 meters. तो दिस इज हाइट इज 88.2, इसमें से ये 1.2 मीटर अगर हम इसको कम कर दें, ठीक है, तो 88.2 में से 1.2 अगर हम कम कर दें तो ये हो जाएगा 87, राइट? So this height becomes 87 मीटर, ठीक है। अब ये जो बैलून है ये हवा के साथ उड़ के इस पोजीशन पे आ गया। ये ए बी सी, इफ दिस इज पॉइंट से डी, ई, ये एफ और ये जी, एंड दिस इज एच। यहाँ पे भी ये 1.2 मीटर ये हाइट है। दिस विल ऑल्सो बी 87, ठीक है। हमको निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। अब ये क्वेश्चन फिर वैसा ही हो गया जैसा हम अभी कर चुके हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले इसका एंगल ऑफ एलिवेशन ये 60 डिग्री था, तो ये एंगल 60 डिग्री था, है ना। और फिर थोड़ी देर बाद उसने देखा तो ये एंगल 30 डिग्री हो गया, ये एंगल 30 डिग्री बन गया। तो फिर क्वेश्चन वैसे ही हो जाएगा, यहाँ पे ये 87 दिया है तो हम ये निकाल सकते हैं। फिर दूसरे ट्रायंगल के अंदर ये 87 दिया है तो हम बीजी निकाल सकते हैं, और फिर हमको जीडी निकालने का है ना। तो ये बीसी बीजी और माइनस बीडी कर देंगे, सो वी विल गेट दिस, ओके। तो अब देखिए इसमें सबसे पहले हम लेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, इस ट्रायंगल के अंदर सबसे पहले हमको निकालना है बी डी। तो बी डी अपॉन ये है 87, मतलब ए डी इज इक्वल टू बी डी मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये हो गया cot 60, ये tan 30 के बराबर होगा। सो दिस implies BD is equal to AD into cot 60। AD ये दिया हुआ है 87, so this is equal to 87 into cot 60, this is 1/√3, 87 upon √3, ये BD की वैल्यू हो गई। फिर इन राइट ट्रायंगल अब लेंगे BGF या BGF, इसमें हमको निकालना है BG, तो BG अपॉन GF is equal to, this will be cot of 30 डिग्री, ठीक है। तो BG is equal to, so therefore BG is equal to GF into cot of 30 डिग्री।
this is equal to GF, this is again 87 and cot 30 ये होता है √3, ठीक है। सो दिस इज 87 √3। हमको निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून ड्यूरिंग दिस इंटरवल, तो वी वांट टू फाइंड dg, सो देयरफॉर dg is equal to, this dg will be bg minus bd, bg minus bd, so this will be equal to bg, bg है 87 √3, 87 √3 minus bd, BD is 87 upon √3, 87 upon √3, right? 87 हम कॉमन ले लें तो 87 कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा √3 माइनस 1 upon √3, इसमें एलसीएम ले लें, सो दिस इज 87 into √3 is एलसीएम, ये हो जाएगा √3 into √3 is 3 minus 1, means this is 87 into 2 और upon √3। इसको रैशनलाइज करना है तो √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, √3 into √3 हो गया 3, means 87 into 2 into √3 upon 3, 3 से 87 को 29 टाइम्स कैंसिल कर सकते हैं, 2 टाइम्स तो 6, 2 बचा 7, 2 7 means 9 times, so this will be equal to 29 into 2, this will be 58, so this is 58 √3 meters, this will be the distance traveled by balloon, okay। तो ये देखा जाए तो सब एक दूसरे से मिलते जुलते जैसे क्वेश्चंस हैं। A straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degrees, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degrees. Find the time taken by car to reach the foot of the tower from this point. ये क्वेश्चन थोड़ा सा सोचने वाला है, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट। तो a straight highway leads to the foot of the tower. A man standing at the top of the tower observes the angle of depression observes a car at an angle of depression of 30 डिग्री, और बाद में हो गया वो 6 सेकेंड्स के अंदर 60 डिग्री हो गया। तो हम अगर फिगर बनाएंगे, फिर फिगर में ये एक टावर है AB और ये हाईवे है, यहाँ से एक कार को उसने देखा, से दिस इज C, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है। 6 सेकंड बाद ये कार यहाँ से इधर आ गई, D पॉइंट पे आ गई, और इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन ये हो गया 60 डिग्री, से दिस इज X, ये एंगल हो गया 60 डिग्री। नाउ यू ऑलरेडी नो दैट अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, तो ये अगर 30 है तो ये भी 30 हो गया, ये 60 है तो ये भी 60 हो गया,
अब देखिए यहां पे हाइट वगैरह कुछ नहीं दी हुई है, तो हमको, क्योंकि इसमें कहीं पे भी ये हाइट ऑफ द टावर वगैरह कुछ नहीं दिया है, हमको टाइम निकालना है, तो हम सपोज करेंगे कि इसकी हाइट h, इसकी हाइट अगर h है तो हम बिल्कुल जैसे दूसरे क्वेश्चंस में किया था BC निकालेंगे और फिर BD निकालेंगे। सो इन राइट ट्रायंगल ABC पहले निकाले BC, तो BC अपॉन H इज इक्वल टू, ये BC अपॉन H, दिस इज cot 30, दिस इज cot 30 होता है tan 60 के बराबर, मतलब √3। सो दिस इंप्लाइज BC is equal to this will be H into √3. Then in a right triangle, अब दूसरा ABD, अब इसमें BD, तो BD अपॉन H इज इक्वल टू cot of 60 डिग्री, cot 60 होता है 1 upon √3, 1 upon √3, so this implies BD is equal to this is H will be multiplied here, so H upon √3. Therefore we can find this distance DC. So therefore CD is equal to BC minus BD. So this is equal to BC means H √3 minus H upon √3. H is common, ये √3 minus 1 upon √3. So this is H into, ये हो जाएगा 3 minus 1 upon √3, means this is 2H upon √3. मतलब ये डिस्टेंस आ गया, दिस इज 2H अपॉन √3, है ना। और BD डिस्टेंस देखा था, ये H अपॉन √3 था, ये H अपॉन √3 था। हमको क्या पूछा हुआ है, 6 सेकेंड्स के अंदर द एंगल ऑफ डिप्रेशन बिकम्स 60 degree. Find the time taken by car to reach the foot of the tower from this point. मतलब यहां से यहां तक आने के लिए कितना टाइम लगेगा, ये पूछा हुआ है। तो 2H अपॉन √3 डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए 6 सेकेंड्स लगे, तो H अपॉन √3 में उसके आधे लगने चाहिए, मतलब 3 सेकेंड्स आंसर होना चाहिए। लेकिन आपको इसको लिखना आना चाहिए, यूनिटरी मेथड से आप लिखेंगे इसको कि सिंस 2H upon √3 distance is covered in 6 seconds. Therefore, 1 meter distance is traveled, और फिर therefore H upon √3 distance is covered in 6 upon, क्या करते हैं इससे इसको डिवाइड कर देते हैं, 2H upon √3 और इनटू फिर उसके बाद में ये, तो H upon √3, right? So this H and this H will cancel. This √3